रक्षा मंत्री जी से मिले सैनिक, यानी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मिले सैनिक, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह से भी मिले सैनिक, और रक्षा मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली और स्वर्गीय मनोहर पार्कर से भी मिले सैनिक। और अब हम बात कहते हैं कि 20 फरवरी से जंतर मंतर पर धरना चल रहा है और सैनिक आंदोलन कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल गलत है, सरासर मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। ये वो सैनिक हैं जो जंतर मंतर पर 20 फरवरी से नहीं बैठे हैं, और ये 2013 और 14 से लगातार बैठे। हाँ जी, यदि ये खबर मैंने आज ये सारे चीजें मैंने एविडेंस इकट्ठे किए, तब मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूं अपने व्यूवर्स के लिए, उनके लिए नहीं जो इसको लीड कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके की अपना खेल खेल रहे हैं या किसी न किसी तरीके से रजाई में बैठ के कमेंट्स कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन योद्धाओं की बात कर रहा हूं जो लगातार इस संघर्ष में है। और उन्होंने जहां तक रक्षा मंत्री से कितने बार मिले, और बिल्कुल फोटो के साथ मैं न्यूज दिखाऊंगा, और कितने बार उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की, और जाकर के उन्होंने आरटीआई लगा करके इंफॉर्मेशन मांगी, सेवादारी के ऊपर इंफॉर्मेशन मांगी, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इंफॉर्मेशन मांगी, एमएसपी के ऊपर मांगी, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर मांगी, और 16 अप्रैल 2019 को जवाब आता है आर्मी हेडक्वार्टर से, उसकी मैं बात करूंगा। इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति जी और एमओडी से जवाब आता है, मैं उसकी आपके साथ बात करूंगा ब्लैक एंड व्हाइट में, और सैनिकों के वो वीडियो दिखाऊंगा पुराने जो कि उन्हें पुलिस प्रताड़ित कर रही है और ले जाकर के थाने में ले जा रही है, जेल में डाल रही है, और लोग आज भी डटे हैं। मैं उनके साहस और मनोबल को सैल्यूट करता हूं कि इतनी परेशानियां इन लोगों ने उठाई, और वही चेहरे आज हमारे सामने जंतर मंतर पर दिखाई देते हैं। चाहे मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष परगट साहब की बात करूं, उनके नेतृत्व में, या मैं जिनको जानता हूं या जो जिनसे मेरी बात होती है, चाहे वहां के महासचिव हरवाल साहब हैं, या नलिन तलवार हैं, या कपिल देव हैं, या आप एसपी घोषाल साहब हैं, या उनके साथ और जो भी है, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं, उनके साहस को। अब रही बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतनी जद्दोजहद तो इतनी लड़ाई के लिए आप हमारे पास पर्याप्त सबूत है ये बात कहने के लिए। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, और मैं उनके लिए कह रहा हूं किन के लिए जो 28 लाख लोग इस मुहिम के साथ जुड़े हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं कि आखिर ये लड़ाई 8 फरवरी से चल रही है जंतर मंतर पर, या पहले भी थी, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। बाकी जो इसके ऊपर और कुछ कर रहे हैं मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, और साथ में उनको भी धन्यवाद कहता हूं, उनको भी सैल्यूट करता हूं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन वो भी लगातार संघर्षरत है, जो कि शायद मेरी जानकारी में नहीं था। जब मैंने ये जानकारी ली, अब आपके सामने एक एक चीज दिखाता हूं। पूर्व सैनिक ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, आप ये देख सकते हो। भूतपूर्व सैनिकों के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर सिलानी के से गांव के पूर्व सैनिकों ने महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। क्यों? सैनिकों ने सिपाही से लेकर सूबेदार तक रैंक के पूर्व सैनिकों के साथ पेंशन में पूरी तरह भेदभाव केंद्र सरकार किया जा रहा है, इसलिए गांव-गांव जाकर सैनिकों वीरांगनाओं से संपर्क साधा, वन रैंक वन पेंशन में भेदभाव का लगाया आरोप। अब मैं पूरा पढ़ूं, इससे बेहतर है कि आपने ये आपने हेडिंग आप सुन सकते हो। अफसर जवान की एक समान डिसेबिलिटी पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों की भूख हड़ताल 8वें दिन जारी, यानी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। जरा इस पे हम बात नजर इस चीज को डालना जरूरी है कि पूर्व सैनिकों को 15 नवंबर से रामलीला मैदान पर ये इस तरह बैठे, उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन की बात की है, सारी बातें की है। मांगों के लिए रक्षा मंत्री जी से मिले पूर्व सैनिक, आप जरा फोटो देखिए, और रक्षा मंत्री जी के साथ उनकी बैठक है, और उन्होंने बोला है कि जेसीओ रैंक के सैनिकों की मांग को संबंध में रक्षा मंत्री के साथ दिल्ली में सबका सैनिक कम्युनिटी के पूर्व सैनिक कैप्टन राजेंद्र सुहाग साहब अगुवाई में जनरल सेक्रेटरी कपिल फौजी हवलदार खजान सूबेदार बलबीर गुलिया हवलदार हवा सिंह शिष्टमंडल ने मुलाकात की। जनरल सेक्रेटरी कपिल फौजी सलानी ने बताया कि रक्षा मंत्री जी से मुलाकात बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। उन्होंने रक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया वन रैंक वन पेंशन का दूसरा रिवीजन जो 5 साल के बाद जुलाई 2019 में होना था, जो अभी तक नहीं हो सका है, उसका जल्द निर्धारण किया जाए। और रक्षा मंत्री पूरी तरह से संतुष्ट थे, और उन्होंने इस पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि यह सब बातें जो बताई गई हैं उनसे मैं अनुभवी हूं। सभी मुद्दों पर रक्षा सचिव अधिकारियों से जानकारी लेकर जवानों को दोबारा मीटिंग के लिए बुलाऊंगा,
ताकि हम इन मुद्दों को आगे फिर विस्तार से बात कर सकें और जवानों की मांग को पूरा कर सकें। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आश्वासन है, आप इसकी खबर देख सकते हो। अब आप ये देखिए, इसमें सीधा लिखा है, कार्यालय रक्षा लेखा विभाग की तरफ से भूतपूर्व सैनिकों जवानों द्वारा इच्छा मृत्यु की इजाजत लेने संबंधी 11/11/2016 का श्री हरबल सिंह सबका सैनिक संघर्ष समिति सर्कुलर रोड उन्होंने दिया था कि, और उनका जवाब क्या आया है पढ़ सकते हो कि भाई ये ऐसा कोई मामला नहीं, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके लिए आप देख सकते हो, ये कागज ऐसे ही नहीं बन जाते, ये कागज ऐसे नहीं पहुंचते, लिखे जाते हैं, जाते हैं, फिर जवाब आता है, तो इसके लिए कोई संघर्ष है। अब आपको मेन बात पे आता हूं, ग्रेवियंस डाली एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्सनल सर्विस एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी का ये लेटर आया श्री कपिल देव विलेज सिलानी कैशो, रेड्रेसल ऑफ ग्रेवियंस ऑफ श्री कपिल देव रिगार्डिंग जस्टिस ऑफ एक्सेसमैन के लिए डाला है, और जवाब भी बड़ा नैतिकतापूर्ण उन्होंने दिया है। कमेंट्स ऑन द इशू पर्टेनिंग ऑफ दिस डायरेक्टर आर एज अंडर, उन्होंने जो सवाल किए उनके जवाब। पॉइंट नंबर 245 डिसेबिलिटी पेंशन, विडो पेंशन और सर्विस पेंशन में भेदभाव विसंगति क्यों है, उन्होंने दिया है कि जो भी डिसेबिलिटी पेंशन, वेरियस टाइप ऑफ फैमिली पेंशन एंड सर्विस पेंशन आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन आरई, देयर इज नो चेंज इन द एक्सटेंड पॉलिसी, सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ द पेंशन अमाउंट इनिशियली सैंक्शनड आर carried out as per the recommendation of pay commission and other government appointment committees ने जो बनाया है, जो रिपोर्ट है, जो पॉलिसी, उसके हिसाब से हमने किया, जो जवाब दिया है। उन्होंने एमएसपी के ऊपर जवाब दिया, जरा सुनने लायक है। A high rate of MSP at the rate of 10,000 has been proposed for JCO. This will ensure a high rate of MSP for JCO in accordance with their status, seniority and length of service. Proposal not been agreed by MOI, Ministry of Finance. Proposal is being initiated by MOD. 2019 का लेटर है कि एमएसपी बढ़ाई जा, तुमने बोला जेसीयू के लिए हमने रिकमेंड किया था, वो नहीं बढ़ाई जा रही, एमओएफ में लटकी हुए, तो बाकियों का क्या होगा? देखो ये पॉइंट आप ये 2019 के बाद बता रहा हूं। 7th पे सीपीसी का हवाला दिया, ओआरओपी और रिजर्विस्ट पेंशन के लिए, यानी गवर्नमेंट सहायक सिस्टम के लिए, द एग्जिस्टिंग सहायक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अफसर्स एंड जेसीयू इन द आर्मी। द एंटाइटलमेंट ऑफ बॉडीज इन द आर्मी इज एज पर आर्मी इंस्ट्रक्शन 30/69 का हवाला दिया है कि इसलिए बड़ी प्रथा है। कहां कोशिश में कमी आ रही है और कहां कोशिश नहीं की गई है। आज हम सिर्फ सैनिकों की बात करूं, मैं किसी का नाम लेकर उसको सरपंच और प्रधान बनाने की बात नहीं कर रहा कि आप उसको वोट दीजिए, आप सपोर्ट करिए, वोट नहीं, वोट जो मांग रहा है उसको देना ना देना आपकी मर्जी है। सपोर्ट बनता है कि नहीं बनता है। जो जंतर मंतर पर बैठे, जो 20 फरवरी से नहीं बैठे, इनकी चिट्ठियां, इनके कटआउट, इनकी फोटो, इनके वीडियो सब दिखा रहा हूं। अब भूख हड़ताल का जहां पर हरबल सिंह को पुलिस किस तरह खींच के ले जा रही है, जो आज भी इस संगठन को लीड कर रहे हैं और बहुत चतुराई से लीड कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने धक्के खाए हैं, क्योंकि इन्होंने प्रताड़ना सही है, क्योंकि इन्होंने परेशानी सही है, क्योंकि इन्होंने अपने घर द्वार छोड़ करके 28 लाख सैनिकों के लिए लगे हैं। यदि बात कहते हैं कि कोई राजनेता बन जाता तो 2016 से 2024 आने वाली है, कोई राजनेता बना, कोई सरपंच पंच भी नहीं बना हुआ, लेकिन ये बातें कभी ना कहीं हमको रिलेट नहीं कर पाते। हम अपनी उस चीज से देखते हैं, हम कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जेलियस है, कहीं ना कहीं हम इस जो मेन मुद्दे को दाएं बाएं खींचते हैं, नहीं तो अभी तक कामयाबी मिल जानी थी। बहुत सारी इसमें कमियां हैं, शायद वो कमियां दूर हो जाएं। भविष्य में हम चाहेंगे कि OROP 3 में हमें संशोधन देखने को मिले और इनके कठिन अथक प्रयासों को मैं सत धन्यवाद कहता हूं। और इनकी लगातार जो भी प्रयास हैं आप देख सकते हो। इन सब के बाद इन प्रताड़नाओं के, इन यातनाओं सहने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोकसभा का घेराव करेंगे या राज्य संसद का घेराव करेंगे, नहीं, हमें रेल रोको के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये पहला प्रयास नहीं है, ये शायद उनका 100वां प्रयास होगा। कई लोग अभी पहले प्रयास की बात करते हैं। सारे प्रयास और सारी कोशिश करने के बावजूद ये कठोर और कठिन फैसले यानी तमाम सैनिकों के हितों के लिए लिए जा रहे हैं। आपको कमेंट्स करना है क्या ये सही है। मैंने जितना बोला है उसके एविडेंस सामने रखें, क्यों बिना एविडेंस के बोलना सही नहीं, ना ही मैं बोलने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।